जो हैं हनुमान जी के परम भक्त और जिन्हें भक्त मानते हैं हनुमान जी का अवतार, वो नीम करौली बाबा जिनकी महिमा है अपरंपार। नीम करौली बाबा पूरी दुनिया में विख्यात हैं। दुनिया के कोने कोने में लाखों करोड़ों लोग बाबा के भक्त हैं। नीम करौली बाबा भक्तों के दिलों में बसते हैं और 15 जून की तारीख भी बाबा के भक्तों के लिए बहुत खास है, क्योंकि 15 जून को होता है बाबा के कैंची धाम आश्रम का स्थापना दिवस। नैनीताल में मौजूद कैंची धाम में हर साल की तरह इस बार भी भव्य मेला लगने वाला है, जिसमें देश और विदेश से लाखों भक्त पहुंचने वाले हैं। बाबा नीम करौली के चमत्कार दुनिया ने कई बार देखे हैं। नीम करौली बाबा और उनके चमत्कार आज भी लोगों के जहन में बरकरार हैं। तो आज हम बाबा के उन्हीं दिव्य चमत्कारों और उनके जीवन के किस्सों के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये चमत्कार ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूं तो बाबा नीम करौली के चमत्कार से जुड़े अनेकों किस्से मशहूर हैं, लेकिन जो चमत्कार लोग आज भी याद करते हैं वो सिलसिलेवार तरीके से जानिए। ऐसी मान्यता है कि नीम करौली बाबा के पास कई सिद्धियां थीं, जिनसे उन्होंने कई बार बड़े बड़े चमत्कार किए। पहला चमत्कार बाबा नीम करौली के नाम से ही जुड़ा है। कहते हैं ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बाबा एक बार सफर कर रहे थे, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था। टिकट चेकर ने बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली पर उतार दिया। बाबा गाड़ी से उतर तो गए, लेकिन वो कहीं गए नहीं, बल्कि किनारे पर ही चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। ड्राइवर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर में बात एक सीनियर ऑफिसर तक पहुंची, जिसके बाद आला अधिकारी खुद वहां आए और उन्होंने ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। माफी मांगकर सबने बाबा को सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा ट्रेन में बैठे ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। बाबा के चमत्कार को सारे यात्रियों ने देखा और यहीं से बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यह स्थान जो नीम करौली के नाम से जाना जाता था, इसी के नाम से बाबा को नीम करौली नाम मिला। बाबा के चमत्कार से जुड़ा एक और किस्सा आप जानिए। एक बार कैंची धाम में भंडारे का आयोजन किया गया था। भक्तों की भारी भीड़ के बीच भंडारे के लिए घी कम पड़ गया। तब बाबा नीम करौली ने अपना चमत्कार दिखाया। बाबा ने अपने भक्तों से शिप्रा नदी का जल लाने के लिए कहा। नदी से जल लाया गया, जिसके बाद बाबा नीम करौली ने अपने चमत्कार से नदी के जल को घी में बदल दिया और उसी घी से बना भंडारा सभी भक्तों को खिलाया गया। बाबा नीम करौली के चमत्कार की लिस्ट लंबी है। चलिए बाबा का एक और चमत्कार जान लीजिए। एक बार बाबा नीम करौली अपने जन्मस्थल फर्रुखाबाद की यात्रा पर गए थे। वहां एक कुआं था जिसका पानी बहुत खारा था और पीने योग्य बिल्कुल नहीं था। कहा जाता है कि बाबा ने अपने चमत्कार से उस कुएं के पानी को खारे से मीठा कर पीने योग्य बना दिया। बाबा नीम करौली पानी से घी बना सकते थे, खारे पानी को मीठा कर सकते थे। ये तो बाबा के चमत्कार की महज झलकियां हैं। इससे भी बड़े बड़े चमत्कार बाबा ने अपने जीवन में किए। कैंची धाम से जुड़े बाबा के एक और चमत्कार को जान लीजिए। एक बार बाबा के तमाम भक्त कैंची धाम में हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये भक्त हनुमान जी की आरती के लिए माचिस लाना भूल गए थे। तब बाबा ने अपने भक्तों को चमत्कार दिखाया। बाबा नीम करौली ने घी की बत्तियों को हाथ लगाया और वो सभी बत्तियां जल उठी। बाबा का ये चमत्कार देख सभी भक्त दंग रह गए और बाबा को सिर झुकाकर नमन किया। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए। इस दौरान भी बाबा का अनूठा चमत्कार देखने को मिला। हनुमान गढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी वहां बहुत तेज बारिश होने लगी।
बारिश की वजह से निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। तब बाबा ने अपने चमत्कार से बारिश को ही रोक दिया और फिर बारिश रुकने के बाद मंदिर निर्माण दोबारा शुरू किया गया। बाबा नीम करौली बेहद दयालु भी थे और अपने भक्तों की हर मुराद पूरा करते थे। बाबा का अगला चमत्कार भक्त की ऐसी ही एक मुराद से जुड़ा है। कहा जाता है कि बाबा के एक भक्त भगवान शिव की बहुत भक्ति किया करते थे। वो भक्त रोजाना शिव का अखंड जाप करते और ध्यान में मग्न रहते। शिव के उन परम भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा नीम करौली ने उन्हें अपने सीने पर महादेव के रूप में दर्शन कराए। बाबा नीम करौली के परम भक्तों में विदेशी रिचर्ड एल्पर्ट का नाम भी है। रिचर्ड के भक्त बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट मनुष्य को वश में करने वाले नशे LSD पर अध्ययन कर रहे थे। यहाँ तक कि वे खुद भी यह नशा करने लगे थे। पहली बार जब वो बाबा के पास आए तो उन्होंने बाबा से कहा, इस पदार्थ की मात्र एक चुटकी लेने पर इंसान इस लोक में नहीं रहता। बाबा मुस्कुराए और पूछा कि आपके पास यह पदार्थ कितनी मात्रा में है। एल्पर्ट ने एक मुट्ठी भर पदार्थ उनके सामने रख दिया। बाबा ने पूरी मुट्ठी भर वह मादक पदार्थ एक बार में ग्रहण कर लिया और उनके व्यवहार में लेश मात्र का भी फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरह अपने अनुयायियों से बातचीत करते रहे। एल्पर्ट की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ऐसा आत्मबल, ऐसा अद्भुत नियंत्रण अविश्वसनीय था। बाबा ने कहा, देखो, तुम्हारे नशे से मेरा आध्यात्मिक नशा अधिक शक्तिशाली है। करना है तो यह नशा करो। उस दिन से एल्पर्ट बाबा के भक्त बन गए। आगे चलकर यही रिचर्ड एल्पर्ट रामदास कहलाए। इन्होंने बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब भी लिखी है। बाबा नीम करौली ने अपने सभी चमत्कार भक्तों के कल्याण के लिए किए। अब हम बाबा का जो चमत्कार आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप यकीनन दंग होने वाले हैं। फतेहगढ़ में बाबा के भक्त एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। एक दिन बाबा उनके घर अचानक पहुंच गए। बाबा को अपने द्वार पर देख दंपत्ति बेहद खुश हुए। बाबा ने कहा कि आज की रात वे उनके यहाँ ही रुकेंगे। दंपत्ति अभाव से जूझ रहे थे। जो उपलब्ध था वही खिलाकर उन्होंने बाबा की सेवा की। उन्होंने बाबा को एक कंबल दिया। बाबा थोड़ी देर उनका हालचाल जानने के बाद कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपत्ति भी सोने लगे। तभी उन्होंने बाबा के कराहने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वे आकर बाबा के तख्त के पास बैठ गए। वे घबरा रहे थे कि बाबा को क्या कष्ट है, लेकिन बाबा कहकर सोए थे कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाया न जाए। पूरी रात बाबा इसी तरह कराहते रहे, जैसे कोई उन पर हमला कर रहा हो। बुजुर्ग दंपत्ति एक पल को भी वहां से नहीं हटे। सुबह बाबा उठे। उन्होंने अपना कंबल लपेटा और बुजुर्ग के हाथ में देकर बोले, इसे इसी लिपटी हुई हालात में नदी में फेंकाओ, इसे खोलकर मत देखना। बुजुर्ग दंपत्ति ने उनके आदेश का पालन किया। उन्होंने कंबल हाथ में लिया। बुजुर्ग ने महसूस किया कि उनका हल्का फुल्का कंबल बहुत भारी लग रहा था और उसमें से धातु के खनखनाने की आवाज भी आ रही थी। बुजुर्ग दंपत्ति ने एक दूसरे की ओर अचरज से देखा, लेकिन बाबा के शब्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने कंबल को खोलकर देखने की कोशिश नहीं की और लिपटे हुए ही उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा कि परेशान मत होना, तुम्हारा बेटा जल्दी वापस आ जाएगा। बताते हैं कि उन बुजुर्ग की दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। एक माह बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने बताया कि वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी जापानी सेना से चारों ओर से घिर गई थी। उनकी टुकड़ी के लिए खुद को बचाना असंभव था। भीषण गोलीबारी में उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रहीं, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। उनके बेटे ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जो किसी भी गोली को उस तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। सुबह ब्रिटिश टुकड़ी आई, तब वह सुरक्षित निकल पाया। दरअसल ये घटना उसी रात की थी जब बाबा अपने भक्त के घर ठहरने आए थे। अब उन्हें समझ में आया कि बाबा अचानक उस रात उनके यहाँ ठहरने क्यों आए थे और रात भर क्यों कराह रहे थे। बाबा रात भर उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे। उसे लगने वाली गोलियां वह स्वयं झेल रहे थे और वही गोलियां उस कंबल के भीतर थीं।
बाबा नीम करौली का चमत्कार विदेशी भक्तों ने भी देखा। बाबा नीम करौली दिल्ली से बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वह बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वह बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वह देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम्हें अपना समय भाई की अगवानी की तैयारियों में लगाना है। उस समय के हालात में उस शख्स को यह सब कुछ नामुमकिन लग रहा था। ऐसा कैसे होगा, कब होगा? तमाम तरह के सवाल उसके मन में थे, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत का ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वह आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। नीम करौली बाबा के शरीर त्यागने के बाद 1974 में स्टीव जॉब्स भी आत्मज्ञान के लिए उनके आश्रम में आए थे और इसके पश्चात ही उन्होंने आज के दौर की मशहूर कंपनी एप्पल की स्थापना की थी। स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा बाबा के आश्रम से ही मिली। मार्क जुकरबर्ग जब उनके आश्रम में आए थे तब फेसबुक का प्रारंभिक दौर चल रहा था और यहाँ पर उनके मन में कुछ नए विचार उपजे, जिससे फेसबुक आज की अपनी स्थिति प्राप्त कर पाया है। वहीं टीम इंडिया के दमदार बल्लेबाज विराट कोहली भी बाबा नीम करौली के चमत्कार को महसूस कर चुके हैं। कैंची धाम में बाबा की भक्ति करने के बाद विराट कोहली ने 3 साल का शतकों का सोखा खत्म कर दिया। बाबा के चमत्कारों के ये किस्से लोगों की जुबां पर रहते हैं। कहते तो यहाँ तक हैं कि बाबा देह त्याग चुके हैं, लेकिन सच्चे मन से मांगने पर आज भी वो अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार कर देते हैं और उनके हर दुख हर लेते हैं। बाबा से में बहुत आस्था है। मैंने नाम बहुत सुना था, लेकिन बहुत बार सोचा था आऊंगी, लेकिन आ नहीं पाई थी। इस बार पहली बार दर्शन करने आई हूँ बरेली से। काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आके बाबा जी का दर्शन करूँ। जैसे आपको पता होगा, जूलिया रॉबर्ट, बड़े एंटरप्रेन्योर लाइक स्टीव जॉब्स, फाउंडर एप्पल के फाउंडर, फेसबुक के फाउंडर एंटरप्रेन्योर मार्क जुकरबर्ग, ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए। इन्होंने यहाँ से इंस्पिरेशन लिया हुआ है अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। तो मेरा भी इच्छा था कि एक बार मैं बाबा जी का दर्शन करूँ। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली का जन्म यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में सितंबर 1900 में हुआ था। बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किरहीन गांव में हुई। बाबा नीम करौली का विवाह 11 वर्ष की बाल्यावस्था में ही एक संपन्न ब्राह्मण परिवार कन्या से कर दिया गया था। लेकिन बाबा का मन वैवाहिक जीवन में नहीं रमा और विवाह के कुछ दिन बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। वहां उन्होंने एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की। उसके बाद वो कई जगहों पर भ्रमण करते हुए साधना में लीन रहे। 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए थे और ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। ज्ञान और सिद्धियां हासिल करने के बाद बाबा नीम करौली ने देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर अपने चमत्कार से लोगों का जीवन बदलने का काम किया। नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। दर्शन के लिए गुड़गांव से आए हैं। बाबा हमारी सारी मनोकामना पूरी करते रहते हैं, इसलिए हम लोग दर्शन करने के बाद ये चढ़ाया हुआ लड्डू सारे इसमें बांट रहे हैं।
हाँ, हनुमान जयंती के मौके पर हम हर साल यहाँ आते हैं, हर कोशिश करते हैं और हम बाबा के दर्शन करते हैं और ये हमारे आस्था का के प्रतिरूप है कि हम यहाँ आए और दर्शन करें। बाबा नीम करौली का कैंची धाम आज भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। नेता से लेकर अभिनेता तक, उद्योगपतियों से लेकर अध्यात्म की दुनिया से जुड़े लोगों तक, देश और दुनिया से लाखों भक्त कैंची धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कैंची धाम की स्थापना दिवस पर हर साल यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। सीएम धामी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीम करौली का आशीर्वाद ले चुके हैं। अगर आप भी बाबा के इस दिव्य धाम का दर्शन करना चाहते हैं तो चले आइए नैनीताल के कैंची धाम, क्योंकि यहाँ न सिर्फ मन को असीम शांति मिलती है, बल्कि लोगों के जीवन की तमाम उलझनें भी बाबा अपने चमत्कार से दूर कर देते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।